महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी, कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि नाम जप। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी, भविष्य की मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर नाम जप चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और जब संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला भगवान मेरे साथ है तो मैं भविष्य की चिंता या भूत की चिंता में अपना समय क्यों नष्ट करूं। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और नाम जप हुआ बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य, तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा। तो हमको विश्वास होता जाएगा कि मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, मेरा नाम जप मेरे भगवान को सानिध्य में रखने की बात है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आज के 15 वर्ष पहले हमारे पास 2000 रुपये भी दवा के लिए प्रति महीने के नहीं थे। कोई एक आदमी पानी देने वाला नहीं था। दोनों किडनी हमारी खराब, समस्या ही समस्या थी। कोई स्थान 1 इंच जगह नहीं, सब तरह से केवल भगवान के आश्रित। लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्यों? मुझे भरोसा मेरे साथ भगवान है। तो भविष्य की चिंता का हमारे पास उपाय है ना, भगवान। तो हमें चिंता नहीं है, नहीं हम परेशान ना हो जाएं। तो मुझे लगता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान को सानिध्य में रखने से, जैसे हम आपको बता रहे, निहाल कर दिया भगवान। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ न मिलता हो। सोचो, अपना बेटा भी अपने काम में नहीं आता है। जब शरीर बीमार होता है तो अपना बेटा भी इतना साथ में दवा ला के दे देगा, पड़े रहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया? वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं, हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। तो इसलिए भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान को अपने सानिध्य में देखा जाए, सो ही बच सकते हो। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे। अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। विकास शर्मा जी, निगराना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ और करवाता हूँ कर्मकांड। महाराज जी, क्या हमें केवल नाम जप के सहारे चलना चाहिए या समय समय पर स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए? नहीं, 5 बातें हमने बताई, एकांतिक में कई बार बताई कि सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, समाधि, 5 सकार हैं। थोड़ा समय हम सत्संग के लिए निकालें, वो भी भगवान का ही तो है ना, क्योंकि इकट्ठे हम नाम में अकेले मन लगावे तो नहीं लगेगा। इसको नवम नवम चाहिए, इसको कुछ बदलाव चाहिए। तो हम 5 भागों में अपने समय को बांट लेते हैं। एक भाग सत्संग, कुछ मिनट हम 30 मिनट 60 मिनट सत्संग के लिए दें। अगर हम सत्संग में रोज नहीं जा पाते हैं तो आजकल यंत्र है, मोबाइल से सर्च करें, हमें जो अच्छा लगे, जहाँ ऐसा समझ में आए कि शास्त्र सम्मत सत्संग हो रहा है,
जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं, बस एक मनोरंजन, वो प्रथम श्रेणी के जो एकदम बिल्कुल शून्य है, उनके लिए तो चलो, इनको का नहीं आता, स्कूल में तो पहुंच गए। लेकिन जो सत्संगी हैं उनको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर, ऐसे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो सत्संग भी सुने तो ऐसे संतों का सुने जो निष्काम हो। अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल जाता है। शास्त्र कह रहा है कुछ और उसको बदल के बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। अर्थ माने धन, धन की लोलुपता में शब्द का अर्थ बदल जाता है। बनावटी शब्दों का प्रयोग करके लोगों को लुभायमान करते हैं, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो सर्वसंगोपहो हिमाम सत्संगा, जो समस्त विषयों का, समस्त दुर्गुणों का, समस्त संगों का त्याग करके भगवान से अनुराग पैदा कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है। तो पहला जैसे सत्संग, अब दूसरा स्वाध्याय, हनुमान चालीसा का स्वाध्याय, श्री सूक्त का स्वाध्याय, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, और भी जो भी शास्त्र हैं उनमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय, अब सुमिरन, नाम जप का सुमिरन, मंत्र जप का सुमिरन, गुरु के जो निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्यों का सुमिरन, सेवा, हमारे शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा। प्रायः हर गृहस्थ अपने घर में भगवान विराजमान रखता है, तो सेवा। और फिर एक आखिरी बात है जो बहुत जोर की है, समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके और मन की गति को देखना। छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ देखो क्यों जा रहा है, हटाओ उसको, वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाओ। चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग कहा जाता है। और धीरे 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 शांत, नींद ना आने पावे, तंद्रा ना आने पावे। इसीलिए जब समाधि शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम आ जाते हैं कि प्राणों का संशोधन करके आसन पर बैठकर शांत, और ना कुछ समाधि हो तो कम से कम नाम का ध्यान करे, राधा राधा। तो ये 5 बातें, जैसे सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा और समाधि, ये 5 बातें ना, तो इन 5 बातों में आप 5 स्वीकार कर लीजिए तो आपका संपूर्ण भजन होने लगेगा। ठीक है। और पांडित्य कर्म में सावधानी रखिए कि जिसका अनुष्ठान जितना लीजिए उतना पूरा कीजिए। अगर जजमान को तो पता नहीं है और हमने अनुष्ठान का पैसा लिया, अनुष्ठान पूरा नहीं किया, तो फिर भगवान देख रहा है, फिर वो आपकी बुद्धि पे हानि पहुंचाएगा। आप भजनानंदी तो आपके भजन को ले लेगा। तो किसी का भी अनुष्ठान कीजिए तो उतना ही अनुष्ठान कीजिए जितना संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार उसे पूरा करेंगे तो आपका भजन मार्ग पुष्ट होता रहेगा। संदीप जी जम्मू से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम दुखी होते हैं या हमारा खराब समय चल रहा होता है, जब हमारा आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है, तब हम अपने विश्वास को कैसे प्रभु पे बनाए रखें? आपने किसी के साथ गलत आचरण किया और हमारे यहाँ का कानून आपको बंदी बना के दंड दे रहा है, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? हमने कर्म किया, उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसे अनेक जन्मों से हमारे कर्म होते चले आ रहे हैं, तो उसमें भगवान का विश्वास अविश्वास थोड़ी, अब वो तो विधान है, वो तो कानून है। तो ऐसे भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। जैसे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो ऐसे भी भगवान ने व्याध की तरह छुपकर बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अंतिम समय व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। कानून के बाहर नहीं, जो कानून बना दिया उसके अंतर्गत है। तो हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं।
उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। अब भजन करोगे नहीं, अब जैसे बहुत से लोग हैं मुर्गा बकरा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करते हैं, और जब उनको संकट आता है तो भगवान को कोसते हैं, तो इससे भगवान क्या करें? आप हमें बताओ। तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिए गए, अब बम्बुल बो कि दाग छुहारा बो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अब वो बम्बुल और चाहो दाग छुहारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही करो कर्म असत पाप कर्म और फल चाहो सुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। तो जैसे मुकदमे में हम हार गए और हमको फांसी की सजा मिली, अब कोई उपाय नहीं कि आपको फांसी से बचाया जा सके, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, अगर हम भगवान से क्षमा याचना करें तो हमसे माना कि गलतियां हो गई, हमारा बिल्कुल पक्का अपराध है, हमें भोगना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहे तो क्षमा कर सकते ना। तो उन्होंने कहा आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। तो हम भगवान की शरण में जाए, कुछ न कुछ हमसे पाप बनते रहते हैं, तो वो पाप हमें सता न पावे, हमें दुख न दे पावे, आगे हमसे पाप न बन पावे, ऐसी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर हम पशु पक्षी का भी परोपकार करने लगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भगवान को कोसने की जरूरत क्या है? भगवान का आपसे कोई दुश्मनी है क्या? बस ऐसे एक ना बीच में थोड़ा सा वो नहीं, आप अपने को कोसिए, भगवान को क्यों कोसते हैं? आप अपने को कोसेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। यार मेरे से ही कोई गलती हो गई है, अभी नहीं सही तो पूर्व जन्म में कोई न कोई पाप बना है जिसका दंड मुझे भोगना पड़ा, चलो भोग लेते हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे, तो एक आत्मबल मिलेगा। आप पवित्र और भगवान को कोसोगे तो भगवान को आप कुछ भी करो तो भगवान तक पहुंच पाएगा क्या? वो तो बहुत महान है, बहुत महान। देखो पूरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके सबके अंदर खेल रहा है, वो चींटी के अंदर भी आराम से सो रहा है और समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक रोमकूप में रखता है। इतना महान है, महतो महियान, कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है, और इतना छोटा है अणुअणियान कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहा है। ऐसा वो महान परमात्मा है, अणुअणियान महतो महियान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र श्री भगवान को देखता है, सबको श्री भगवान में देखता है, वही वास्तविक देखता है। सर्वत्र भगवान सबके हृदय में और सब भगवान के हृदय में वास करते हैं। ऐसे भगवान को हम भला कोस करके क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए उनकी शरण में जाएं, उनका नाम जप करें और अपने को कोशे कि हमसे कोई गलती हो गई है जिसका परिणाम मुझे दंड रूप में प्राप्त हो रहा है। संजय कुमार शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जुलाई 2023 से एकांतिक वार्तालाप सत्संग यूट्यूब के माध्यम से आपके सानिध्य में हूँ। नाम जपने की भी कोशिश करता हूँ पर निरंतरता नहीं ला पा रहा। महाराज जी, निष्पाप हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप चलता है। जब तक हमारा जितना हिस्सा मलिन रहेगा उतना हिस्सा संसार का चिंतन करेगा। ऐसा जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपको पहले से उन्नति दिखाई देगी कि पहले इतना मन लगता था, इतना नहीं लगता था, अब इतना लगने लगा है, इतना नहीं लग रहा है। तो हम अभ्यास को यदि बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे समय हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे हृदय पवित्र हो। जब पवित्र हृदय हो जाता है तो ऐसे भजन होता है जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, पलक झपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे नाम जब चल रहा है, हम कर नहीं रहे। ये स्थिति आ जाएगी जब हृदय पवित्र हो जाएगा।
तो हमको डट करके भजन में लगना है। मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, सुख मिले ना मिले, हमें इसकी परवाह नहीं, पर हम भजन नहीं छोड़ेंगे। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग से युक्त हो जाने पर चित्त हमारा फिर और कहीं नहीं जाता, और उसे कहते हैं भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। तो हम धैर्यपूर्वक लगे रहें, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। तो जब एक पत्थर में निशान बन जाता है तो हमारा मन नाम में क्यों नहीं हो जाएगा। हमारी जिह्वा में निरंतर नाम का जापक तो ऐसा नाम बसा लेता है कि सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सोते हुए भी जबान से निकल रहा है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। हैप्पी लुथरा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्वेरियम लगाया था घर में, जो जैसे शीशे का होता है, जिसमें मछली आदि रंग बिरंगी मछली जो दृश्य के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो हम उनको खाना भी समय पे डालते थे, जैसा जो भी सब ध्यान रखते थे, बट एक एक करके सारी मछली मर गई महाराज जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी उनका पाप मुझे लगेगा क्या? नहीं, अब एक तो होता है आयु पूरा होना, जैसे उसकी आयु पूरा है तो आप अमृत में रखो तो भी मर जाएगी, और एक होता है हमसे त्रुटि हो जाना, जैसे चूंकि वो आपका पर्सनल इंतजाम है ना, वो कोई समुद्र तो है नहीं कि भागवती का इंतजाम है, वो आपका पर्सनल इंतजाम है उस मछली के लिए। अगर आपके द्वारा उसमें कोई कमी नहीं, अब हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, मान लो उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो जीने के लिए चाहिए, वो आप व्यवस्था कर रहे हो, इसके बाद एक एक मरती जा रही है, तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई तो कोई बचा नहीं सकता, उनकी आयु पूरी हो गई। अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है, क्योंकि वो केवल पर्सनल है, उसे कोई दूसरा नहीं वहाँ है, आपके द्वारा वो उनका आहार विहार है और उसमें त्रुटि हो गई तो बात अलग है। अब हमें तो पता नहीं है कि ना उसमें क्या क्या चाहिए, हाँ उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अगर वो व्यवस्था आप कर रहे हैं और फिर भी मर गई है, तो एक आयु भी तो है ना समाप्त होने की, जीव की एक आयु है और वो समाप्त हो जाए। तो अब जिस जीव की आयु संपन्न है उसको आप अमृत में भी रखें तो मर ही जाएगा वो। तो उसमें आपका ये पर्सनल देखना है कि उसमें जो खान पान सामग्री की व्यवस्था थी वो आपने बढ़िया की। अब ये तो पवित्र हृदय ने लोग मछली कल्हार के खाते हैं, तुम्हें मछली के मरने पर शोक है और लोग मछली तो काट के खाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हृदय है आपका कि आप उसके विषय में भी शोकित है। मुझे जैसे मतलब 4 ही रह गई, तो मतलब मन है और जैसे पहले ज्यादा थी, मतलब 15-16 थी, तो अब दोबारा लाई जाए या मन नहीं कर रहा कुछ? मतलाओ यार, कहेगा हाँ मतलाओ, अपने सो के लिए कोई त्रुटि हो जाए, जीव काहे को मरे। पर बहुत बढ़िया हृदय यार, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जीवों के प्रति ऐसी ही दया हो जैसे आपके प्रति भाव, आपका भाव है जीवों के प्रति। सब जीवों से प्यार हो, सब जीवों का दुलार हो, सब जीवों को जीने की प्रकृति में हाँ छूट है, लेकिन जिनको अपनी जबान की चाट और अपने शरीर की पुष्टता का भाव है वो लोग ऐसा करते हैं। आप शोकित ना होइएगा, आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है तो अपने आप हो। अनुज शुक्ला जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी जीव पर श्री जी की सबसे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वो सब कुछ भूलकर श्री जी के चिंतन में डूब जाए, प्रभु के सिवा कुछ याद न रहे, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। और ये कृपा संत समागम से प्राप्त होती है। उमा, संत संग के समान कोई लाभ नहीं है, भगवान शिव ने कहा है। अगर संत संग मिला तो भगवंत प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में निरंतर डूबे रहना, कोई इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन का परम लाभ श्री जी की परम कृपा का यही फल है कि उनका निरंतर स्मरण होता रहे। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो संत संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक से सत असत का निर्णय होता है, असत संसार का त्याग और सत भगवान का चिंतन। भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे रहना ये कृपा है। संसार का पद मिल जाना, रुपया पैसा मिल जाना, संसार के भोग मिल जाना, ये तो पापियों के पास भी है।
सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि भगवान की चर्चा में अश्रु बह रहे हैं, भगवान के चिंतन में गदगद स्वर होकर के भगवान के चिंतन में डूबा हुआ अपने जीवन को व्यतीत, ये सबसे बड़ा लाभ है। और ये लाभ मिलता है सत्संगी पुरुष को, जो खूब संत संग करता है, उसकी रति भगवान में हो जाती है। समझ पा रहे बच्चा?